क्रॉप का भी एक चार्ट हो कि आप इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, उसी की तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। और एक्सपेरिमेंट्स आपको लगातार करने ही होंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे अपने काम में। आपको चूज करना होगा कि आपके एरिया में क्या बेस्ट सूटेड है, आपको क्या करना है, वो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके ये तय करना। खेती में अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं और नई फसलें प्रयोग करना चाहते हैं तो खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के साथ ही पैटर्न को बदलना होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम पहुँचे हैं कन्नौज के गुलरियापुर गांव में, और यहाँ पे एक किसान से मिलाएंगे जिनका नाम है अमिताभ भदौरिया। उनका लुक भी बिल्कुल स्टाइलिश है, वो बिल्कुल हीरोमॉर्फिक रहते हैं। किसान का मतलब ये नहीं कि धोती कुर्ता ही पहन के घूमें, वो रेसिंग बाइक से चलते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो अगर आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं तो वो डिटेल आपको इस वीडियो के बीच में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अब बात शुरू करते हैं अमिताभ भदौरिया से। अमिताभ जी, ये आपका जो खेत है बड़ा हरा भरा है और आप भी हीरो माफिक दिख रहे हैं बिल्कुल। थैंक यू सो आप मच। रेसिंग बाइक से चलते हैं, पूरा खेत देखते हैं जी। किसान। आपको देख के तो नहीं लगता है कि आप किसानी करते होंगे, हमें तो लगा कोई बाइकर आ रहा है। हम लोग यूँ समझिए कि पैतृक खेती है हमारे पास, और हमारे फोर फादर्स से ये खेती हमें इनहेरिट हुई है, और इसको हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ हमने इसमें काफ़ी चेंजेस लाए हैं। खेती उस समय भी थी, उस समय भी हम लोग इन्वॉल्व थे, हमारे फादर इन्वॉल्व थे, लेकिन उसके बाद हमने इसमें समय के साथ कई सारे चेंजेस लाए हैं, कई टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, और कई इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो आपके सामने है। अब आप कैसे अपने आप को कैसे क्या क्या कर रहे हैं, और एक किसान के तौर पे बाकी किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी पहले से करें, और पहले से तैयारी करके आपको पूरे साल का एक चार्ट बनाना चाहिए कि आप डे वाइज अपने फील्ड में क्या बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, और उसका क्रॉप का भी एक चार्ट हो कि आप इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, उसी की तैयारी आपको पहले से करके रखनी है। और एक्सपेरिमेंट्स आपको लगातार करने ही होंगे, तभी आप एक यूं कहें कि सफल हो पाएंगे अपने काम में। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो हमारा किसान है वो थोड़ा सा जो प्रयोग करने से डरता है। क्या कह सकते हैं कि आपके पास लैंड ज़्यादा है, उनके पास लैंड छोटी है, इसलिए प्रयोग नहीं कर पाते हैं? यूं कहें कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की भी कमी है। लोग जो बाप दादाओं के समय से करते आ रहे हैं वही अब भी कर रहे हैं, और उसी पैटर्न पे कर रहे हैं। उस पैटर्न से हमें थोड़ा सा हटना पड़ेगा, थोड़ी टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। जी, अब ये बताइए कि एक जो फार्मर है वो कैसे, अब छोटा फार्मर है वो कैसे हॉर्टिकल्चर में कैसे मूव करे? क्या जो पारंपरिक फसलें हैं, सबसे पहले कि आपके पास कितनी ज़मीन है और आपने उस ज़मीन में कितना हॉर्टिकल्चर करते हैं, कितना जो ये हॉर्टिकल्चर एंड पारंपरिक जो धान गेहूँ है वो कितना करते हैं, उसको कैसे डिवाइड किया है? से हम लोगों ने इस साल हॉर्टिकल्चर पे बहुत ध्यान दिया है। आलू भी एक हॉर्टिकल्चर का ही पार्ट है, तो ऑलमोस्ट 65 एकर्स में हम लोगों ने आलू किया है, और करीब 4 एकड़ में हम लोगों ने टमाटर भी किया है, जो कि पिछले 20 दिन से हमें 4,000-5,000 रुपये पर डे की एक्स्ट्रा इनकम दे रहा है। और ये इनकम हमारी आगे आने वाले 2 महीनों तक चलने वाली है। तो बहुत बड़ा एक सपोर्ट आपको हॉर्टिकल्चर से मिल जाएगा, लेकिन वही है कि आपको चूज करना होगा कि आपके एरिया में क्या बेस्ट सूटेड है,
आपको क्या करना है, वो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके ये तय करना जी। पड़ेगा। आप कितना एक साल में जी। टोटल आपके पास करीब कितनी जमीन है? 70 एकड़? टोटल हमारे पास है 70 एकर्स। 70 एकड़। जी, जी। तो उससे आप कितना आमदनी हो जाती है? कितना आप हॉर्टिकल्चर और ये सब मिला के आलू और और प्याज मिला के क्या करते यूं हैं? यूं कहें कि उससे ऑन एन एवरेज हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए की आ रही है हमारे आ पास। रही है। अब आलू के बाद आप क्या करेंगे आलू के इस बाद खेत में? आलू के बाद लास्ट ईयर तो हम लोगों ने ताइवान का खरबूजा और तरबूज किया था, उसको भी फिर से हम लोग प्लान कर रहे हैं। और आलू के बाद बेड पे और ड्रिप पे हम लोग प्याज भी करने जा रहे हैं। करीब करीब 12-15 एकड़ हम लोग प्याज का जाएंगे और करीब करीब 15 एकड़ हम लोग खरबूजे और तरबूज पे जाएंगे, जो कि ताइवान का होगा और उसका सारा का सारा मार्केट बाहर होगा। अभी हम जा रहे हैं अमिताभ भदौरिया जी के खेतों में और आप देख रहे हैं कैसा रेसिंग बाइक पे इनका यही स्टाइल है, यही अदा है। अभी आपने हमें घुमा रहे थे बाइक पे, तो ये तो उबड़ खाबड़ रास्तों में आप तो फर्राटेदार, डर नहीं लगता है कि कहीं टांग वांग टूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी? हम लोग ऐसे रास्ते पे चलने के आदी हैं और इस बाइक का काम ही यही है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं। और किसान का मतलब ये रिस्क लेना। sort of। अच्छा ये बताएं कि ये जो आपका पॉली हाउस है जी, ये कितने एकड़ में है और ये एक इसका? एकड़ में है, 4000 स्क्वायर मीटर्स हम्म, एक एकड़ में है। और इसमें 12,000 सीडलिंग्स का प्लांटेशन होगा। इसमें आप शिमला मिर्च वगैरह लगाएंगे? इसमें बेल पेपर, लाल और पीली शिमला मिर्च का प्रोडक्शन इंटरनेशनल क्वालिटी वाला होगा। अच्छा वो जी। कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे फिर? क्या क्या उसको बाहर सप्लाई करेंगे या आ, बेचेंगे तो इंडिया में ना? इस साल हम लोग इंडिया में बेचेंगे, लेकिन इसको हम लोग बाहर सप्लाई, गल्फ कंट्रीज में सप्लाई करने का हमारा नेक्स्ट ईयर का जो प्लान है। जो क्वालिटी होगी वो इंटरनेशनल क्वालिटी होगी, जो हम लोग गल्फ कंट्रीज को दे सकें। अब ये बताएं कि उसकी क्या तैयारी की है, कैसे आप एक यूपी के एक जिले से आप विदेश में एक्सपोर्ट करने का कुछ तो प्लान किया होगा, और आपके जो बेटे हैं वो उसमें क्या खेती में इंटरेस्ट लेते हैं राइट। या आप जबरदस्ती उनको लाना चाह रहे हैं? नहीं, उनका बहुत इंटरेस्ट है। और यूं कहें कि ये पॉली हाउस और ये टेक्नोलॉजी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा वो आपकी मदद करते हैं इसमें? राइट। और बहुत बढ़िया। मार्केट ढूंढने में और इंटरनेशनल मार्केट ढूंढने में हम लोग दोनों में मिलके काम कर रहे हैं इस पे। अच्छा वो अभी एक्टिव हैं इसमें? राइट, वो अभी भी एक्टिव है जी। तो अभी एक पॉली हाउस को बनाने में कितना खर्चा आता है एक पॉली हाउस 4000 स्क्वायर मीटर का बनाने में अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का पॉली हाउस पे जाएंगे तो तकरीबन 50 लाख रुपए का खर्चा आएगा और 2 से ढाई महीने का टाइम लगता है। इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है? इसमें सब्सिडी 19 लाख रुपए की 19 लाख मिल जाती है। लाख रुपए की। अब एक साल में इतनी सारी फसलें करके आप कितना कर लेते हैं? क्या वो नौकरी से ज्यादा हो जाता है या आपको लगता है कि नौकरी कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है? नहीं, नौकरी फर्स्ट ऑफ ऑल नौकरी और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। किसान बन के आप कितना प्राउड फील करते नहीं, हैं? वो मतलब आई एम फीलिंग मच मोर प्राउडर देन एनीबडी एल्स। कोई भी प्रोफेशन में जो फीलिंग है उससे ज़्यादा फीलिंग हमें, अच्छी फीलिंग उससे ज़्यादा हमें किसान बन के है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा? मैं ग्रेजुएट हूँ और कई सालों का मार्केटिंग का अनुभव भी है हमें। अच्छा। जी। तो उसके बाद आप खेती में आए। जी। तो अब एक आपके बेटे भी हैं जो खेती में आना चाहते हैं, जी। क्योंकि आप किसान हैं तो उसको आप अपने वो आत्मसम्मान की नज़र से देखना और मैं चाहिए। यही मिथ तोड़ना भी चाहता हूँ
कि अच्छा, लोग आपको लगता है कि किसान एक को भ्रांति है किसान बनने में? हाँ, राइट राइट राइट, एक दीनहीन मानते हैं, तो वो मैं मिथ तोड़ना चाहता हूँ कि नहीं, ये प्रोफेशन भी एट पार है किसी और प्रोफेशन के। जब आप कहीं जाते हैं, बड़ी गोष्ठियों में जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं, तो आपको लगता है कि किसान बन के सम्मान उतना ही मिलता है या किसी आप नौकरी पेशा में नहीं, होते हो उतना ही बल्कि उससे ज्यादा सम्मान मिलता है। करना और होगा? उस सेक्टर में, इस सेक्टर में अब बहुत स्कोप है। अभी लोग ऑर्गेनिक की ओर जा रहे हैं, और यूँ कहें कि विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत स्कोप है इस सेक्टर। खेती अगर करना है तो आप मस्ती से करिए, स्टाइल से करिए, पैसा मिलेगा। 40 से 50 लाख रुपए ये सालाना कमा लेते हैं, अपने घर में ही कमा लेते हैं, तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।